नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आपसे बहुत सीरियस मुद्दे पर। क्या आप इस बाजार में जुआ खेलने आए हो? अभी नीचे लिखकर बताओ। क्यों बताना है? मैं आपसे जो मुद्दा डिस्कस करूंगा वो मुद्दा सीरियस है, इसलिए जिसके पास समय हो वो देखेगा। बाकी जिनको चमत्कार देखना है वो ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और मैं साफ साफ कह रहा हूँ आप बिल्कुल जा सकते हो। मन हो डिसलाइक भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सीरियस इशू है, और इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा मैं उससे एक रिक्वेस्ट करूंगा और एक उसको वादा भी करूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि आप इम्प्लीमेंटेशन आज से, अगले ट्रेड से ही इसको चालू करना है आपको। दूसरी चीज़, आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आप कभी इस बाज़ार में बर्बाद नहीं होगे। ये मैं आपको, मतलब एक एश्योरिटी होती है ना, श्योरिटी मान लीजिए कि अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि 99% लोग इस बाज़ार में बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आप उन 1% में आओगे जो यहाँ पर सर्वाइव कर जाओगे, अगर आपने इस वीडियो को बहुत दिमाग लगाकर बहुत ध्यान से देख लिया। ठीक, बात मैंने शुरुआत की थी जुआ खेलने से। ठीक, जुआ खेलने की बात मैंने क्यों की थी? क्योंकि आप बाज़ार में आए हो, बाई और सेल के अलावा यहाँ कोई तीसरी चीज़ होती नहीं है। या तो आप बाई ट्रांजेक्शन करोगे या तो आप सेल ट्रांजेक्शन करोगे। होल्ड कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, नहीं तो तीसरी ट्रांजेक्शन लोग बता देते हैं होल्ड। होल्ड इज गोल्ड। मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, होल्ड को आप हटा दीजिए। यानी कि आप इस बाज़ार में दो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या तो बाई कर सकते हो या तो सेल कर सकते हो। बाई आप कौन सी चीज़ करते हो? जो आपको लगता है ऊपर जाएगी, राइट। बाई आप कोई चीज़ तब करते हो जब आपको लगता है वो चीज़ ऊपर जाएगी। और मैंने आपसे एकदम बेसिक वाली वीडियो में ये बात कही हुई है कि आप जब स्टॉक मार्केट में हो तो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। इसको ध्यान रखिएगा, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। ठीक, अब आप समझिएगा, जब आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और जब आप किसी स्टॉक को बाई करोगे और जब वो ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि जब आप किसी बिजनेस के स्टॉक को बाई करना चाहते हो और आपको लगता है कि वो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ऐसे बिजनेस को ढूंढिए जो आपको प्रॉफिट दे सकते हो। लेकिन तकलीफ मुझे पता है किस चीज़ से है। लोग बाई क्या करते हैं? बाई करते हैं, न्यूज़ बाई करते हैं। वो बिजनेस नहीं बाई करते। और मैं ये बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे की भी बात करूँगा। वो न्यूज़ बाई करते हैं, वो रिजल्ट बाई करते हैं। मैं कहता हूँ आप कंपनी बाई कीजिए, रिजल्ट आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट देता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, रिजल्ट आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट देता है। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जब आप एक बिजनेस को बाई करते हो वो प्रॉफिट आपको तब देगा जब वो बिजनेस ग्रो करेगा, और जब वो बिजनेस ग्रो करेगा आपका स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा और इसी कारण आपको प्रॉफिट होगा। आई होप आप बात को समझ पा रहे होगे। आप ये बंदे हो, ये कोई कंपनी का बिजनेस है, ये उस कंपनी के ढेर सारे शेयर्स हैं। ठीक, आपको कोई एक शेयर, मतलब आपने खरीदा और इस शेयर को ऊपर जाना है अगर, तो इस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? ग्रो। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। बेसिक वीडियो होगी, कुछ लोगों को बोरिंग लग सकती है, लेकिन जो समझा रहा हूँ उसको समझ जाओगे तो बहुत बड़ी चीज़ आप यहाँ पर ग्रैब करके जाओगे। अभी आपने बिजनेस में अगर पैसा लगाया है तो आप एक दो रिजल्ट से कभी घबराओगे नहीं। ठीक, एक कंपनी हो सकता है कि इस क्वार्टर में ना कमा पाई हो, कुछ कारण होगा, उस कारण को आप डिकोड करिए। कोविड जैसी सिचुएशन में बहुत सी कंपनियां एक दो क्वार्टर नहीं कमा पाई, तो हमने उनको बेचा नहीं, हमने उनको नीचे ग्रैब करने की कोशिश की कि चलो भैया हमारी कंपनी हमको पसंद थी, ये बिजनेस हमको पसंद था, हम उसको खरीदेंगे। लेकिन तकलीफ़ मुझे किस चीज़ से है? तकलीफ़ इस चीज़ से है कि लोग न्यूज़ खरीदते हैं, लोग रिजल्ट खरीदते हैं, लोग बिजनेस नहीं खरीदते। लोगों को लगता है हम यहाँ जुआ खेलने आए हैं, गैम्बलिंग करने आए हैं। और मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ? मेरे पास जितनी क्वेरीज आती हैं, मैंने एक टर्मिनोलॉजीज में परसेंटेज निकालने की कोशिश की, 97.8%। अगर मेरे पास लगभग 3600 प्लस क्वेरीज आई थी, ठीक, वहाँ से सॉर्टिंग की गई तो 97.8% क्वेरीज पता है कौन से स्टॉक्स पे हैं? ना वो स्टॉक निफ्टी 50 के हैं, ना वो स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 के हैं, ना ही वो स्टॉक निफ्टी मिड कैप के हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, केवल 2% लोगों की क्वेरीज आती हैं। कहाँ से? केवल 2% लोगों की क्वेरीज आती हैं जो लोग अच्छी क्वालिटी के, मतलब ब्लू चिप कंपनियां या फिर मिड कैप की अच्छी कंपनियां, ये सब लेकर बैठे होते हैं। अब ये क्वेरीज कम क्यों आती हैं? इसका क्या मतलब है कि क्या लोग स्टॉक नहीं खरीदते? जी नहीं, वहाँ पर लोगों को तकलीफ़ें कम होती हैं। मैं कहता हूँ कि 90% तो ऐसी क्वेरीज आती हैं जो बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड होती हैं। न्यूज़ जहाँ पर चल रही होती है, न्यूज़ कहीं कुछ हो गया, कहीं मतलब आप समझ सकते हो कितने तरीके की न्यूज़ आती रहती हैं। तो आप कह रहे हो कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो इन न्यूज़ वाले स्टॉक्स पर। एक्चुअली आप ये कर नहीं रहे हो, आपसे ये करवाया जा रहा है। और इसी लाइन को आप याद रखिएगा, आप ये नहीं कर रहे हो, आप इन स्टॉक को खरीद या बेच नहीं रहे हो। ये जो 90% क्वेरी आती हैं, मैं 7.8% की बात करूंगा। वो स्टॉक्स होते हैं
वो छोटे छोटे पेनी स्टॉक जो न्यूज़ में नहीं है लेकिन बहुत सस्ते अवेलेबल हैं। ठीक, अभी जो ये 2% की बात आती है, 2.2% की, और ये मेरा एग्जैक्टली अपना कैलकुलेशन है, मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबके साथ होता होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल को कौन सी ऑडियंस फॉलो करती है जो इतनी तगड़ी, मतलब मैं यहाँ पर डिसअपॉइंट हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ, उसको आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और टीम वालों ने बहुत मदद करी है तो उनके लिए भी एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। ये डेटा आपको बहुत कुछ सिखाने में मदद ज़रूर करेगा, याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा क्या, कहाँ पर मैं था कि आपको ये जो स्टॉक्स हैं 90% न्यूज़ वाले, ये आप खुद नहीं खरीदते हो, ये आपको खरीदवाया जाता है। सोचिए कि आपको किसी स्टॉक की न्यूज़ ना मिली होती, सोचिए कि आपको आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ पता ना चला होता, फ्यूचर ग्रुप के बारे में कुछ पता ना चला होता। ये ऐसे 50 स्टॉक्स मैं अभी गिना सकता हूँ, मैं जिनको कवर किया हूँ, मैं यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर आपको न्यूज़ ही ना पता चली होती तो क्या आप वो स्टॉक खरीदते? नहीं खरीदते ना। सिंपली बोलिएगा, नहीं खरीदते ना। नीचे कमेंट करके आप बता भी सकते हो। और ऐसी ही वीडियो आप देखो और समझने की कोशिश करो। आप तड़का मसाला देख लोगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूँ देखो भाई, जो देखना है देखो, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो डेटा समझाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कि आप बताइए, आपके 90% क्वेरीज को मैं एक बार के लिए डिकोड कर रहा हूँ, आपके 90% लॉस होने का कारण ये न्यूज़ या फिर आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है वो है या नहीं। तो आप सोचिए कि जो सामने वाला बंदा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो, और इसमें आप मुझे भी इंक्लूड करके रखिएगा। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ खुद को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इसलिए स्टॉक मार्केट में 90% आप टास्क कौन से उठा लेते हो जो आप कभी नहीं उठाते अगर आप सिर्फ जेन्युइन तरीके से स्टॉक्स को खरीदते। मैं शुरुआत में बात किया था बिजनेस की। अब सोचिएगा ज़रा कि 90% लोग रेस से ऐसे ही बाहर हो गए क्योंकि वो बिजनेस नहीं खरीदे हैं, वो न्यूज़ खरीदे हैं। उनको लग रहा है कि कोई कंपनी सोलर पैनल बनाने लगेगी, कोई कंपनी ये हो जाएगा, कोई कंपनी ये हो जाएगा। चलिए, न्यूज़ एक अच्छे स्टॉक को, बहुत अच्छी बात है, उनको उनके फंडामेंटल्स को मजबूत करती है। क्योंकि चलिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्यूज़ पे स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाना बुरा होता है या वहाँ पर हम कमाई करने के लिए चूक जाएं, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको ट्रैप कहाँ किया जाता है उसको हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको उससे बचोगे कैसे। तो ठीक, आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो इस न्यूज़ वाले इवेंट पे मैं वापस आता हूँ। देखिए थोड़ा सा इधर उधर मैं हो जाऊँगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा ना भावना अलग टाइप की है इस वीडियो में, इसलिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। समझिएगा कि 90% स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसे हैं आज भी जो न्यूज़ बेस्ड चलते हैं, जिनमें कोई ना कोई आपको आकर इन्फॉर्म किया जो आप खुद से नहीं चूज किए हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, चॉइस आपकी नहीं है, किसी और बंदे ने आपको बोला। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कोई भी XYZ स्टॉक, जैसे कि एलगी इक्विपमेंट्स एक स्टॉक है जो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था, आप सर्च कीजिएगा। मैंने कहा मुझे ये स्टॉक पसंद है, अब आप उस पर बिना रिसर्च किए जाकर उसको खरीद लिए, क्योंकि सर ने बोला था या किसी और ने भी बोला था कि उनको पसंद है तो मुझे भी पसंद आ जाएगा। भाई आप मेरी मेंटालिटी समझते हो या सामने वाले की मेंटालिटी समझते हो या टीवी वाले की मेंटालिटी समझते हो? उसके कितने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है वो अपने क्लाइंट्स को खरीदवाया हो, 100 पे खरीदवाया हो, 150 पे ले जाने की उसकी कोशिश हो, 150 पे ले जाएगा, माल पटकवा देगा। तो ये सब चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो आप इन 90% स्टॉक से बाहर हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 90% स्टॉक से बाहर हो जाओगे तो आपके स्टॉक में कोई न्यूज़ नहीं आएगी, नहीं। जब आप कोई स्टॉक खरीद के बैठे हो और उसमें न्यूज़ आएगी तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर टैकल करोगे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, आपको ये स्टॉक पसंद था या किसी को नहीं पसंद रहा होगा, कोई अगर लेकर बैठा है तो उसके लिए अच्छी न्यूज़ आई, उसको बहुत बेहतरीन फ़ायदा हुआ। अब कोई आ जाएगा 300, 350, 400 पे कूद के लेने, क्योंकि उसको न्यूज़ दिखाई दी बहुत पॉजिटिव है सब कुछ, और फिर वो फंसेगा। इसके बीच जो मैं कहना चाह रहा था शायद वो गुम हुआ है, तो उसको मैं वापस एक नटसेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। उसके लिए सफाई ज़रूरी है, हम सफाई कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, सफाई हो गई है। मैंने आपसे कहा 97.8%, ठीक है, फ्रॉम 3600 प्लस क्वेरीज, ये कहाँ पर थी आपको मैंने पीछे समझाया। अभी यहाँ से 90% क्वेरीज केवल और केवल न्यूज़ पे थी, ठीक है। 7 या 8%, 7 से 8% किस पे थी? जो स्टॉक बहुत ही चीप अवेलेबल हैं। अब याद रखिएगा इन सबको, 7-8% क्वेरीज चीप स्टॉक्स पे, 90% जो क्वेरीज थी वो न्यूज़ वाले स्टॉक्स पे, और 97.8% ऐसी क्वेरीज थी जो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स नहीं थे।
क्योंकि वो स्टॉक्स आपको पिछले कुछ दिनों में लॉसेस नहीं दिए हैं, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स भागे पड़े हैं। और क्योंकि भागे पड़े हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, जब बाजार ऊपर जाती है तो ऐसे स्टॉक्स पे क्वेरी कम आएगी। जो न्यूज़ पे चलते हैं, जहाँ पर आपको ट्रैप किया जाता है, जहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं, वहाँ पर क्वेरी जाती है। चलिए एक बार के लिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये नंबर बहुत ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो जाएगा अगर बाजार में गिरावट भी आती है या आप स्टॉक्स में फंसते भी हो। ठीक, आई होप आप बात को समझ रहे होगे। तो इतना जो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया, इसको बताने का मेरा क्रक्स ये था कि आप भी क्या बाजार में जुआ लगाने आए हो। और यकीन मानिएगा, आप लोगों में से भी देख रहे होगे, मुझे पता है कि 90% लोग ऐसे ही होंगे जो ये गलती करके बैठे होंगे। अब वक्त आ गया है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का। ठीक, गलती को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि आप रोड पे चलते हो ना भाई साहब, तो हो सकता है कि आप लड़का हो लड़की हो, तो कोई मान लेते हैं आपको पसंद आ गया। चलिए 100 लोग जा रहे थे, उसमें से कोई एक बंदा आपको पसंद आ गया या कोई एक बंदी पसंद आ गई। दिल पे मत लीजिएगा, मैं एक्चुअली ये बातें सबको समझ में आ जाती हैं, इसलिए मैं ये बात करता हूँ। सोचिएगा कि अगर ये आपको पसंद आया है तो उसके पीछे की आप कहानी ढूंढना चाहोगे या नहीं, या फिर आप कुछ चलते हो, कोई बता दिया हाँ भाई ये इसको आप पसंद कर लो, इसको आप पसंद कर लो, तो ये तो आप कभी करोगे नहीं। और ये बड़ा सीरियस मुद्दा है। तो भाई आप फंड को या पैसे को आप बिल्कुल सीरियस मुद्दा नहीं मानते हो। आप कहोगे यहाँ पर हमको जीवन साथी चूज़ करना है, या फिर कम से कम साथ में खेलने कूदने वाला चूज़ करना है, और फंड की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप 1 रुपये, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप सोचिएगा, आपके माँ या पापा या जो भी हो, आपके लिए जो भी इनकम सोर्स हो, या आप अगर जॉब करते हो, तो अगर आपके लिए, मैं कहता हूँ कि मैं छोटी बात करूँगा, बहुत छोटी, और यहाँ पर कोई शर्म और लिहाज वाली बात आपको नहीं करनी है कि आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन सोचिएगा कि आपके लिए अगर 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 1000 की भी कभी वैल्यू नहीं कर सकते। आप 10,000 की या 1 लाख की, 1 करोड़ की कभी वैल्यू नहीं करोगे। और इसीलिए ये यहाँ पर जुआ खेलना बंद कीजिए। ये जो आप 100 रुपये पे रिस्क लेते हो ना, विदाउट सोचे समझे, अगर आप 1 रुपये पे भी रिस्क ले रहे हो विदाउट सोचे समझे, जैसे कि जब हम इंट्राडे ट्रेड आपको देते हैं, करने को बोलते हैं, हम आपसे कहते हैं हम 400 से 600 रुपये का रिस्क लेंगे और हम 1000 रुपये तक कमाने की कोशिश करेंगे, और हमारा अगर सक्सेस रेशियो 65% भी रहा तो हम बहुत बेहतरीन हैंडसम गेंस करते हैं। और ये हमारे, आप जाकर चेक कीजिएगा परफॉर्मेंस, हम यहीं क्लोज टू यहीं के आसपास हमारी परफॉर्मेंस होती है। यही चीज़ मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो आपको बिजनेस में पैसा लगाना है। इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेस में होता है, और बिजनेस या तो आप खुद से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको स्टार्टअप एक्शन लेना पड़ेगा। अपने आसपास कोई जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही हो वो आप कर सकते हो, और बहुत छोटे अमाउंट से भी बिजनेसेस चालू होते हैं। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो आप अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट कीजिए और अच्छे बिजनेसेस को सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। आप याद रखिएगा, आपको शेयर प्राइस नहीं देखना है अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम गिरावट में सिर्फ खरीदने के बारे में सोचेंगे, अनटिल एंड अनलेस कंपनी में कोई दिक्कत आ गई है। वहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह नहीं देता हूँ, वहाँ पर मैं आपको हेजिंग की सलाह देता हूँ, अगर आपकी वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू बड़ी हो गई है तो। और ये हो सकता है कि आज मैं कर पा रहा हूँ या आप अभी नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग कर सकते हैं क्योंकि उनके पास 15 लाख या उससे बड़ा का पोर्टफोलियो है। तो अगर आपके पास छोटा पोर्टफोलियो है तो आप कोशिश कीजिए, अपने डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान रखिए, ठीक। और आप कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हो, जैसे कि कोई स्टॉक आपने 100 पे लिया, वो 150 का हो गया, तो आप 30 रुपये इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 30 रुपये प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 120 रुपये उसमें वैल्यू रहने दीजिए। अब वो ग्रो करेगा तो आपके उस पर बढ़िया गेंस भी मिल चुके हैं। एफडी के आसपास के जो गेंस हैं उसको रखिए, बाकी पैसा आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए। बहुत सारे चारे हैं भाई, बस मैं आपको एक होता है ना कि एक डायमेंशन आपके लिए खोलना चाहता हूँ कि ये जो 95% लोग इस बाजार में लॉस करते हैं, आप देख लीजिए, हमारे सामने भी वही डेटा बनकर आ रहा है। मैं पहले, बहुत पहले, आज से कुछ साल पहले, मैं इस चीज़ को लेकर दंग हो जाता था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि भाई साहब या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो स्टॉक नीचे जाएगा, तो 50% लोगों को लॉस होना चाहिए ना, 50% लोगों को लॉस होना चाहिए। लेकिन जब आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, चाहे हम जैसे लोग करें, यूट्यूब वाले करें, टीवी वाले करें, तो सोचिए आपकी एक सिक्का भी उछाला जाता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। और यही चीज़ें मुझे दंग करती हैं इस बाज़ार में कि हम आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। अभी हम आपको कोई अच्छी बातें बताने के लिए कुछ कह दे, कुछ पैसे मांग ले, किसी कहीं दान करना हो, कहीं पेड़ लगवाना हो, हम आप 100 रुपये 200 रुपये देने से 25 बार सोचेंगे कि ये क्या। कोई बेचारा भिखारी आ जाता है, कोई भोजन मांग लेता है, हम उसको 150 200 500 देने से भी कतराते हैं। लेकिन बाजार में हमारे साथ रोज धोखा हो रहा है,
और रोज़ धोखा कौन करता है ये भी हमको पता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों को पैसा देने पे मजबूर क्यों हैं, ये मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। आज मजबूर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे बाद भी बहुत से लोग आएंगे ये काम करने, लेकिन ये काम सच में आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसान तरीके से अगर आपके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है, अगर आप सच में कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो कि स्टॉक्स कहाँ जाएंगे, क्या मोमेंटम करेंगे, आप मतलब लोगों को लूट सकते हो इस बाज़ार में। याद रखिएगा, ये टीवी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, और आप किसी को भी सोच लो, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ही देता हूँ। बहुत अच्छे लोग भी हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और इस चीज़ को सोचिए कि जब एक सिक्का उछालने पर 50-50 चांसेस होते हैं हेड्स या टेल्स आने के, तो बाजार में भी जब 50-50 ही चांसेस हैं ऊपर या नीचे जाने के, तो क्यों 90% लोगों को लॉस होता है। और ये मैं बात जो कह रहा हूँ 90% बहुत मतलब मैं गलत बिल्कुल नहीं होना चाहता, इसलिए 90 कह रहा हूँ। आप ज़ेरोधा का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हमारे पार्टनर हैं ज़ेरोधा, वहाँ पर मैंने आर्टिकल पढ़ा था 99%, ये डेटा चौंकाने वाला, 99% रिटेल इन्वेस्टर 1 साल 2 साल के अंदर लॉस लेकर निकलता है इस बाजार से। और ये पिछले 3 साल के डेटा को कलेक्ट करके बनाया था इन्होंने, आर्टिकल आप भी जाकर पढ़िएगा। ये डरावने फिगर्स हैं, और ये डरावने फिगर्स मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार के लिए लगेगा कि मैं क्यों ये बातें डिस्कस करूं, मैं तो प्रॉफिट में हूं, मैं इस पे क्यों सीरियस मुद्दा बनाकर जाऊं। तो हो सकता है कि आप उन 10% लोगों में आते हो जो अभी आप प्रॉफिट में हो, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आप भी इसी किसी ट्रैप में आकर गिर जाओगे, कहीं फंस जाओगे। और ये खेल हर जगह खेला जा रहा है। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको इसी चीज़ से सावधान करूं, और चैनल का नाम इनोसेंट इन्वेस्टर इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत पहले से दिखाई देने लगी थी, और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को किस तरीके से मैं सपोर्ट कर सकूं, और वही सपोर्ट के तौर पे मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। मैंने आपसे हमेशा वादा किया है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको बहुत बड़े वादे नहीं करते कि करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, लेकिन हमने आपसे बोला है कि हम आपको मंथली 2%, और जो कि बहुत 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 बड़ा अमाउंट होता है। आपको ये चीज़ बहुत छोटी लग रही होगी, मैंने ये चीज़ कई बार समझाई हुई है, वीडियो जाकर देखिएगा कि ये 2% आपके लिए क्या मिरेकल कर सकता है। अगर आपकी एज आज 25, 30, 40, 45 है तो भी ये 2% की वैल्यू आपके लिए इतनी बड़ी है, आप नहीं सोच पाओगे। और ये 2% विदाउट एनी चार्जेस, हम जब से हमारा चैनल है आप देख लीजिए 6 महीने हो गए आसपास, वहाँ से लगभग जितने भी मैंने आपको स्विंग ट्रेड दिए हैं या जो हम इंट्राडे करते हैं, इन्वेस्टिंग की बात ही अलग है कि पिछले 6 महीने में हमारे इन्वेस्टिंग में पैसे डबल हो गए हैं, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो, सबके हुए हैं। वहाँ पर मैं कोई अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि जब बाजार ही डबल हो गई तो हमारी भी इन्वेस्टिंग डबल हो ही जाएगी, वहाँ पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आपकी स्किल पे इंप्रूवमेंट करने की बात कर रहा हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, स्विंग ट्रेडिंग में आप टेक्निकल सीखते हो, अच्छी कंपनी चूज़ करते हो, इंट्राडे में आपको एक पैटर्न पे फोकस करना है, आपका सेटअप होना चाहिए। इंट्राडे की सेटअप वाली वीडियो आप देख सकते हो। और जब आप फ्री की चीज़ों का सम्मान करना छोड़ दोगे तो यकीन मानिएगा आपके लिए लुटेरे खड़े रहेंगे इस बाज़ार में, कोर्स बेचेंगे, चीज़ें बेचेंगे, और आप उससे भी कभी फ़ायदा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि पैसा भाई साहब सबके पास है। हर कोई कोर्स खरीदता है और हर कोई वहाँ से लुट कर आता है, वापस आ जाता है, और अंत में पता चलता है भाई साहब फ्री वाली चीज़ें काम करती हैं। समझ रहे हैं? बात को समझिएगा। इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन कहाँ से कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अंदर की भावना थी, अंदर की बात थी, अंदर की जो रिसर्च थी, हमारे लोगों ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, उनके लिए भी एक लाइक कर दीजिएगा। बस लाइक इसलिए क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे भी मतलब खुशी मिल जाए और वीडियो भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। बाकी और किस कारण लाइक मांगे जाते हैं आप सब जानते हो। समझदार बनिए, आगे बढ़िए। मैंने आपको समझा दिया कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता तो 50% लोगों को लॉस होता, 50% लोगों को फ़ायदा होता, लेकिन सब कुछ यहाँ नॉर्मल नहीं है। बड़ा प्लेयर नज़र बना कर रखता है आपकी हर एक्टिविटी पे। आप कितनी क्वांटिटी, कितना ऑर्डर किस स्टॉक में लगा रहे हो, कहाँ से आओगे, टीवी से आओगे, यूट्यूब से आओगे, और बहुत पैसा खिलाया जाता है। इतना याद रखिएगा, बहुत तगड़े से लूटा जाता है। ये टीवी वाला पकड़ा गया था ना एक, ये ऐसे बहुत हैं। और पता नहीं कि यहाँ पर सच बोलने की तकलीफ़ लोगों की बढ़ जाती है। सच बोलने से आपको पता होगा क्या क्या किया गया है पीछे, आगे भी किया जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे नहीं होगा, ये सब होता रहेगा, लेकिन आपके लिए सच बोलने के लिए लोग खड़े रहें। इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने आप से अवेयर होना पड़ेगा, अपने आसपास अवेयरनेस लानी पड़ेगी, तब आप इस बाज़ार की सच्चाई को देख पाओगे। और मैं ये पता है गिलहरी प्रयास होगा, मुझे पता है कि इससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई 1, कोई 2, कोई 5, 10 इतने लोग भी अगर सुरक्षित बच गए
तो वो मेरे लिए अचीवमेंट होगी, क्योंकि मैं भी एक किनारे होकर अपना पैसा कमाऊँ, मस्त रहूँ बाज़ार में। ट्रेडिंग आप परफॉर्मेंस आप हमारी जाकर चेक ही कर सकते हो, ये सब काम आसान हो जाता। लेकिन जब आप लोगों की जिम्मेदारी लेते हो वो एक बड़ा टास्क होता है। इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ कहता हूँ कि आप भी जिम्मेदारी लीजिए, कम से कम अपने सराउंडिंग्स की जिम्मेदारी लीजिए, अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लीजिए, अपने फैमिली की जिम्मेदारी लीजिए कि वो किसी गलत जगह ट्रैप में ना फंसे। कम से कम फाइनेंस के सेक्टर में आपको बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ हर कदम पे कातिल है, कहाँ जाएगा कोई, हर कदम पे। इंश्योरेंस में कातिल है, ठीक। मतलब आप सोच कर देखिए, इंश्योरेंस आपको लाइफ कराना हो, हेल्थ कराना हो, टर्म लेना हो, हर जगह वहाँ पर आपको लुटेरे खड़े हैं। पॉन्जी स्कीम्स आ जाती हैं, चिट फंड्स आ जाते हैं, ढेर सारी फर्जी स्कीम्स बाजार में चलती रहती हैं। स्टॉक मार्केट में फ्रॉड चल ही रहा है, ज़मीन के नाम पे फ्रॉड चलते हैं, बहुत जगह पे चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप संभालिएगा। हम मिलेंगे फिर से। अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही। आपका कोई सुझाव हो, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप नीचे बता सकते हो, और जो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया इस चीज़ से आप कितना इत्तेफाक रखते हो वो भी बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।